तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने कहा था कि हम अब जो है रिवेट में फर्स्ट फ्लोर बनाना सीखेंगे। ठीक है, बच्चे फर्स्ट फ्लोर बनाने में कुछ गलतियां कर रहे हैं, तो आज ये वीडियो उनके लिए अपलोड कर रही हूँ कि वो ये गलतियां ना करें। ठीक है, चलिए चलते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास प्रोजेक्ट ब्राउजर में लिखा हुआ है लेवल 1 और लेवल 2। ठीक है, लेवल 1 को हम राइट क्लिक करके रीनेम कर रहे हैं। ठीक है, और इसको मैं लिख रही हूँ ग्राउंड फ्लोर। यस कर रही हूँ। और लेवल 2 को हम राइट क्लिक करके रीनेम कर रहे हैं और इसको मैं लिख रही हूँ फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, ताकि काम करना आसान हो और आप लोगों को चीजें समझ में आने लगी। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने ये सारी चीजों को कवर किया था और हमने फ्लोर रैम बनाना भी सीखा था और हमने विंडो प्रोजेक्शन भी सीखी थी। इस फाइल में नहीं बनी हुई है और इंशाल्लाह इसको हम दोबारा बना के आपको दिखा देंगे। चलिए फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलते हैं। अच्छा, फर्स्ट फ्लोर बनाने के दो तरीके हैं कि एक तो ये कि आप ऑटोकैड में अपना फर्स्ट फ्लोर बना लें और फिर इसको कैसे लेकर आना है, कहाँ लेकर आना है, ये हम बताएंगे। ठीक है, कि ये आप लेकर आ जाओ और इसी पे आपने जैसे बनाया है वहां पर वैसा ये भी फर्स्ट फ्लोर आप रिविट में बना लें। ठीक है, एक तरीका तो आपका ये है फर्स्ट फ्लोर बनाने का। अच्छा, दूसरा तरीका आपका है कि रिविट के अंदर आप कोई फर्स्ट फ्लोर लेकर नहीं आ रहे हैं, आप इसी के ऊपर फर्स्ट फ्लोर बना रहे हैं। वो किस तरह से, देखिए ग्राउंड फ्लोर में जाते हैं और जो जो दीवारें आपको फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर तक जा रही हैं उनकी हाइट बढ़ा दें और जो नई दीवारें बनानी है उनको आप बनाएं। लेकिन किस तरीके से, कहाँ पे बनाएं, कहाँ हमारा प्लान नजर आएगा। तो ठीक है, उसके लिए हम जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पर। ठीक है, जो लेवल 2 को हमने फर्स्ट फ्लोर किया है, फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं। जैसे ही हम फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे तो देखिए हमारा जो ग्राउंड फ्लोर है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा जैसे इसके ऊपर कोई बटर पेपर रखा हुआ है या ट्रेसिंग शीट रखी हुई है और हमें थोड़ी सी नीचे की लाइनें नजर आ रही हैं। ठीक है, अक्सर हम ड्राफ्टिंग में यही करते हैं ना कि अगर हमें ऑप्शंस बनाने होते हैं तो हम ट्रेसिंग शीट रखते हैं और फिर पेंसिल से ऊपर नई लाइनें बनाते हैं। इसी तरह रिविट में भी यही ऑप्शन है कि आपको कोई कैट से प्लान लाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पर ही फर्स्ट फ्लोर बनाएंगे। ठीक है, लेकिन हम दोनों तरीके सीखेंगे, हम कैट से भी लेकर आएंगे और हम यहाँ पर भी बनाएंगे। असल में जो बिगनर बच्चे होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं कि कौन सी लाइन ऊपर जानी थी, भूल जाते हैं या उनको समझ नहीं आ रहा होता है कि ये वाला स्लैब बनेगा या ये टेरेस बनेगा, क्या था समझ नहीं आ रहा, तो वो फिर फर्स्ट फ्लोर ले आते हैं और आसानी से काम कर रहे होते हैं। ठीक है, पहले चले हम लोग रिविट का सीखते हैं। यहाँ पर आने के बाद आप आएंगे आर्किटेक्चर में और आर्किटेक्चर में देखिए यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है फ्लोर। ठीक है, अभी हम सिर्फ स्लैब डालना सीख रहे हैं फर्स्ट फ्लोर का कि किस तरह से और कहाँ डलेगा। ठीक है, आप ग्राउंड फ्लोर में नहीं डालेंगे, फर्स्ट फ्लोर में आएंगे, आर्किटेक्चर में आएंगे। फ्लोर आर्किटेक्चर में आने के बाद आप यहाँ पर चूज करेंगे जेनेरिक फ्लोर। ठीक है, जेनेरिक 12 इंच का फ्लोर। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आप एडिट फाइल में आएंगे। एडिट फाइल में आने के बाद आप डुप्लीकेट लेयर में, मैं एफ कर रही हूँ। ठीक है, यानी फर्स्ट फ्लोर f.f कर रही हूँ, ओके कर रही हूँ। एडिट में जा रही हूँ, थिकनेस मेरी 6 इंच है स्लैब की तो मैं भी 6 इंच दे रही हूँ। ठीक है, ओके कर रही हूँ। सही, अब देखिए यहाँ पर मेरे पास कुछ ऑफसेट है, यूं गए यूं गए यूं गए यूं यूं और यूं, फिर इस तरह से ये करके ये जाहिर है यही मेरा स्लैब बनेगा ना। तो ये तो बाउंड्री वॉल है हमारी। तो जब आपके प्लान में ऑफसेट्स होते हैं तो आप पिक लाइन लेने के बाद लाइन की कमांड लेते हैं, लेकिन अगर एक रेक्टेंगल ही होता यहाँ से लेके यहाँ तक, एक कोई आपके ऑफसेट्स नहीं होते, सीधा सा प्लान होता तो आप रेक्टेंगल चूज करते हैं। ठीक है, जैसे ये मैंने रेक्टेंगल चूज किया और ये रेक्टेंगल लेके मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया और मूव में आगे क्लिक कर दी। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर के अंदर अब देखिए 3D में
देखते हैं कि इसको ये कैसा है। ये देखिए, तो ये ग्राउंड फ्लोर के ऊपर इसने 6 इंच का स्लैब बना दिया ये, ठीक है। और ये देखिए यहाँ सीढ़ियों के ऊपर भी बना दिया, क्योंकि अभी कोई सिर्फ हम रेक्टेंगल से बनाना सीख रहे थे कि कैसे बनता है, ठीक है। दोबारा से जाते हैं, तो और पहले हम इसको डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। डिलीट कर रहे हैं, दोबारा से मैं फर्स्ट फ्लोर में जा रही हूँ, ठीक है। हाँ, मैं जा रही हूँ फ्लोर में, फ्लोर आर्किटेक्चर में, और यहाँ मैंने देखे FF के नाम से 6 इंच का स्लैब की डुप्लीकेट लेयर बनाई हुई है। अब मैं दोबारा से जाती हूँ पिक लाइन और लाइन, ठीक है। अब देखिए, एक तो मैं ये आउटर वाली लाइन चूज कर सकती हूँ कि मुझे पूरा स्लैब जो है वो बाहर की लाइन तक दिखे, या तो मैं अंदर से भी चूज कर सकती हूँ कि ये वॉल है तो मुझे खड़ी करनी है ऊपर तक, तो क्यों ना मैं अंदर से ही बनाऊं। तो हम दोनों तरीके से आपको सिखाएंगे, ठीक है। पहले मैं बाहर से बना रही हूँ, बनने के बाद चीज ज्यादा समझ में आती है, ना कि बोलने से, ठीक है। एक पॉइंट बने ये मिल रहा है, देखिए, देखिए, ठीक है। एक ये पॉइंट ले लिया, एक ये पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब जो मेरा टेरेस है वो यहाँ तक आ रहा है, फिर मेरा टेरेस है वो यहाँ तक आ रहा है, फिर यहाँ तक, और फिर यहाँ तक, ठीक है। और उसके बाद ये अलाइनमेंट तक, जो आपकी इसके अलाइनमेंट तक, फिर यहाँ से पूरा यहाँ तक, फिर ये, और फिर आके यहाँ मिलना है, ठीक है। ये मेरा स्लैब है। और देखिए, मूड में आके मैंने इसको क्लिक किया, ग्रीन कलर का जो ये क्लिक आपने ये करना है, ठीक है। ये देखिए, ये जो है मेरा फर्स्ट फ्लोर का स्लैब है, ये देखिए, ठीक है। अब इसको हम 3D में देखते हैं। देखिए, 3D में आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये देखिए 6 इंच का ये स्लैब, चारों तरफ से आपको दिखाते हैं, अभी भी उसने लाइनें ऊपर दी है कि कौन सी वॉल आपके ऊपर जाएगी वो आप बता सकते हैं, ठीक है। और ये इसने क्या बनाया है समझ नहीं आ रहा है। ये स्लैब है तो ये किस तरह का स्लैब है कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, बिल फर्श के तौर पे मेरे फर्स्ट फ्लोर में, आप फर्स्ट फ्लोर देख सकते हैं, मेरे फर्स्ट फ्लोर में दोबारा ये कमरा ऊपर ही बना हुआ है। इस प्लान का फर्स्ट फ्लोर नहीं था, इसलिए सेम एज इट इज बनाया है। यहाँ पर एक कमरा वही है, इसी तरीके से सारे जो नीचे कमरे थे सेम इसी तरह ही ऊपर भी कमरे हैं, तो क्यों ना दीवारें जो है वो हम उनकी हाइट बढ़ाते हैं, ठीक है। किस तरीके से अब आपने करना है, ये देखिए, ये मैंने इसको क्लिक किया, आप प्रॉपर्टी में आएंगे, प्रॉपर्टी में आपकी 10 फीट हाइट है, जाहिर है फिर फर्स्ट फ्लोर में आपके 20 फीट हो गई। आपने अप्लाई किया तो ये देखिए इस तरीके, ठीक है। अब बिल फर्श के तौर पे ये वाली वॉल ले लेते हैं, ठीक है। ये वॉल कंट्रोल दबा के दूसरी वॉल भी साथ सिलेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। ये वॉल और ये वॉल, ठीक है, और ये वॉल, ये वॉल, बाकी देखते हैं। और यहाँ पर मैंने इसको 30 फिट किया, अप्लाई, ये देखिए एक रह गई थी वॉल यहाँ पे, इसको भी अभी बनाते हैं इस तरह, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पर आपके पास स्लैब नजर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि क्या किया था हमने आउटर वॉल से इसको बनाया था। ये देखिए आउटर वॉल से, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि नहीं भाई ये तो मुझे पसंद नहीं आ रहा है इस तरह से। ये देखिए, जो वॉल मैंने ऊपर लेके गई हूँ वो जो है आपका फर्स्ट फ्लोर बनाती जा रही है, ये देखिए, ठीक है। बिल फर्श के तौर पे ये वाली वॉल हमारी ऊपर नहीं आई थी,
और अगर मैं फर्स्ट फ्लोर पे बनाऊं तो फिर मैं किस तरह से बना सकती हूँ। जैसे मैंने कहा था कि अगर आप कोई नई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो खुद ब खुद फर्स्ट फ्लोर पे देगा। तो ये देख लीजिए, वॉल पे गए, आर्किटेक्चर वॉल पे गए, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा 10 फीट हाइट, ठीक है। और बाउंड्री वॉल पे गए जाएंगे हम, वॉल 1 पर जाएंगे। ये बाउंड्री वॉल है, वॉल 1 जो है वो हमारी ये, ठीक है। ठीक है, ये बना दी इसने। अब हम फर्स्ट फ्लोर पे देखते हैं 3D में। ये रही आपकी वो, ठीक है। व्यू चेंज करते हैं तब आपको नजर आएगा। ये रही, ठीक है। अब ये वाली जो वॉल है वो बनाते हैं, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर में गए, ये वॉल, आर्किटेक्चर वॉल, वॉल 1, ठीक है। और मैं कह रही हूँ कि भैया आप यहाँ से यहाँ तक बना, ठीक है। वो खुद ही ज्वाइन कर देता है। और अब मैं 3D में देखती हूँ तो ये देखिए फर्स्ट फ्लोर पर 3 वॉल बना रही है, ठीक है। अब जो ये तो एज इट इज ग्राउंड का जो प्लान था वही फर्स्ट पे आ रहा है ऊपर, लेकिन फर्स्ट फ्लोर चेंज भी होता है। जो कमरा नीचे ड्राइंग रूम का है, अगर ऊपर जाके वो कोई बेडरूम बन रहा है या फिर वो कोई टेरेस बन रहा है, दूसरा साइड आगे पीछे हो रहा है, तो यहाँ फर्स्ट फ्लोर में आने के बाद, यहाँ फर्स्ट फ्लोर में आने के बाद आप यहाँ पे नई वॉल खड़ी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये बात हो रही थी कि ये स्लैब की लाइनिंग यहाँ नजर आ रही है, तो बिल फर्ज अब आपने बना दी, बनाने के बाद आपको अच्छी नहीं लग रही है तो आप फिर आप दोबारा बनाएं, तो दोबारा नहीं बनानी पड़ेंगी। आप चाहे तो इस तरह भी कर सकते हैं कि आप फर्स्ट फ्लोर में गए, ठीक है। ये जो आपकी लाइनें हैं, ठीक है, आपने इसे क्लिक किया, ठीक है। और देखिए एडिट बाउंड्री में गए, एडिट बाउंड्री में जाने के बाद जो आपकी फ्लोर की लाइन थी वो ये आ रही है, ठीक है। अब आपने क्या किया, या तो उसका ऑफसेट भी दे सकते हैं या तो उसको मूव भी कर सकते हैं। ये मैंने ऑफसेट की कमांड ली और यहाँ पर मुझे 6 इंच का आपने ऑफसेट देना। देखिए यहाँ करूंगी तो वो कह रहा है बाहर की तरफ होगा, ये नीचे की तरफ या तो अंदर की तरफ ही रुकिए। इसी तरह ये मैं इसको अंदर की तरफ दे सकती हूँ, जैसे यहाँ पर ये अंदर की तरफ दे दी इसी तरह, ठीक है। अब बाहर वाली लाइन को आप डिलीट कर सकते हैं, ये मैंने डिलीट कर दिया। फ्लिट की कमांड से आप इसको फ्लिट कर सकते हैं, ये देखिए। अभी सिर्फ 2 दीवारों पे आपको बना के दिखा रही, ठीक है। अब देखें ये भी रह गई, हाँ ये हो गई है, यहाँ से रह गई, ये देखिए। अब वो कर दे, चलिए 3D में देखो, ये देखिए। अब यहाँ पे आपकी कोई स्लैब की लाइन नहीं दिख रही है, हालांकि आप दूसरी तरफ देखेंगे तो वहां आपको दिख रही होगी, हमने तो वो वॉल्स पे ही आपको करके दिखाया है, ठीक है। ये देखिए बाकी जगह आपकी स्लैब की लाइन दिख रही है, तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कंट्रोल Z कर रही हूँ, ठीक है। ये आगे अब जो लाइनें मुझे ऊपर फर्स्ट फ्लोर तक ले जानी है हम वो ले जाते हैं, उसके बाद हम जो है वो उसके बाद हम दूसरा तरीका सीखेंगे कि प्लान ला के कैसे करते हैं, ठीक है। 3D में ज्यादा करते हैं तो उसमें ज्यादा आसानी हो जाती है कि यहाँ से ज्यादा अच्छा पता चल जाता है कि कौन कौन सी दीवार ऊपर जानी है, ठीक है। जैसे ये ऊपर जानी है, ये दीवार भी जानी है, कंट्रोल दबा के करते हैं, ये भी जानी है। और मैं इसको कह रही हूँ कि आप ये पीस फिट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा व्यू चेंज करते हैं,
ये भी वन जाता सकते अब ये बॉल जो है ये नहीं करते हैं और देखते हैं कि क्या मसला है। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये बॉल है, बॉल को करते हैं 20 पे। ठीक है, उसके बाद बॉल है तो इस टेरिस की वजह से हमें दिखेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे फर्स्ट फ्लोर में जाने के बाद यहाँ पे बॉल बना देंगे, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे गए, ये गए और बॉल 1। ठीक है, और मैं कह रही हूँ कि भाई आप यहाँ से बनाओ और आप यहाँ तक बनाओ। ठीक है, अभी हम सिर्फ आउटर बॉल बना रहे हैं ना। ठीक है, ये बन गई, ये देखो। अच्छा, यहाँ पर रह गई कुछ वॉल, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए ऐसे करते हैं कि फर्स्ट फ्लोर में चले जाते हैं, वहाँ से बनाना आसान होता है। और आज है एक तो ये बॉल है जनाब, आज क्लिक हो जाओ और इसको मैंने 20 की हाइट दी। ठीक है, ये अब फर्स्ट फ्लोर में जा रही हूँ, कुछ वॉल्स रह गई हैं और वो ये वॉल्स हैं। ठीक है, चले बना लेते हैं ताकि ये भी हो जाए कि आप जो है वो इस तरह भी काम कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब फर्स्ट फ्लोर को देखते हैं, ये देखिए। ठीक है, अब कोई एक्सटीरियर व्यू बना रहा है, उसको अंदर की दीवारों की जरूरत नहीं है, तो वो सारी आउटर वॉल की हाइट खड़ी कर देगा, लेकिन ये उस पर डिपेंड है कि वो अपना फर्स्ट फ्लोर का स्लैब एलिवेशन में दिखाना चाहता है या नहीं। अगर नहीं दिखाना चाहता है तो वो फ्लोर किस तरह से बनाएगा, अंदर की लाइन से बनाएगा फ्लोर, ताकि आपको बाहर ये 2 लाइनें नहीं दिखें। ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। तो जितने भी स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं और मुझे चेक कराते हैं, वो इस बात का ख्याल रखें कि ये डिसीजन जो है वो आपको पहले लेना पड़ेगा कि आपने किस तरह से अपनी एलिवेशन को बनाना है। ठीक है, पहले से ही एलिवेशन बना लें तो यहाँ काम करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब आप दूसरे तरीके की तरफ चलते हैं कि वो कौन सा दूसरा तरीका है कि अगर हम इस तरह से स्लैब नहीं बनाते हैं तो क्या करते हैं। ठीक है, मैं ग्राउंड फ्लोर में जा रही हूँ। ठीक है, सेव प्रोजेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब जो आपने यहाँ ये प्लान बनाया हुआ है, जब आप ये रिविट पे लेकर आएंगे तो रिविट का उसूल है कि कैट फाइल में जो प्लान आपको लाना हो सिर्फ वही मौजूद हो और कोई दूसरा प्लान मौजूद ना हो, वो भी साथ आ जाएगा फिर आपके। ठीक है, डब्ल्यू ब्लॉक बना रही हूँ, पहले इसको अलग करने के लिए डब्ल्यू एंटर किया है। पिक पॉइंट, कोई भी पिक पॉइंट ले लिया है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको सिलेक्ट किया है, राइट क्लिक, और जहां भी कहीं आपने सेव करना है वहां आप लेकर उसको सेव करते हैं। बिल पर अभी मैं डेस्कटॉप पे कर रही हूँ, मैंने इस फाइल को 1 का नाम दिया है। लो वर्जन बिल्कुल आपने सिलेक्ट करना है, मैंने 2004 ऑटोकैड को सिलेक्ट किया है और यहाँ पे सेव कर दिया, ओके कर दिया, तो देखिए यहाँ पे डब्ल्यू ब्लॉक बन गया। अब मैं रिविट में जा रही हूँ, आपने ग्राउंड फ्लोर में इसको इंपोर्ट कैट नहीं करना है, आपने करना है फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे आने के बाद हम जाते हैं इंसर्ट में, इंसर्ट में जाने के बाद हम जाते हैं इंपोर्ट कैट में। इंपोर्ट कैट में जाने के बाद हमारी जहां भी आपकी फाइल थी वहां पे जाते हैं और ये 1 के नाम से थी। और देखिए यहाँ आपने सेंटर टू सेंटर नहीं करना है, आपने ऑर्गन टू इंटरनल ऑर्गन करना है। ठीक है, मैं भी सेंटर में नहीं कर रही हूँ, ओपन कर रही हूँ। ठीक है, अब देखते हैं, ये देखिए ये यहाँ है, ये आपके पास प्लान आ जाएगा। आपने इसको एक्सपोर्ट नहीं करना है, आपने इसको मूव करना है। मूव करने से पहले आपने एक अलाइनमेंट करनी है। अलाइनमेंट के लिए आप आर्किटेक्चर में जाएंगे, मॉडल लाइन में जाएंगे और लाइन की कमांड लेंगे और यहाँ से एक अलाइनमेंट करेंगे कि भाई ये प्लान जो है वो इसी के पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, फिर आप इस प्लान ने ले ली है, उसके बाद आपने इसको एक्सपोर्ट नहीं करना है, आपने मूव करना है। ये देखिए आप मूव करेंगे और देखिए यहाँ पर आपने ये चेक लगाना है डिसजॉइंट का। ठीक है,
दिस ज्वाइन का चेक लगाने के बाद आपने यहाँ से उठाया है और आप यहाँ कहीं भी क्लिक कर देंगे, ये देखिए, ठीक है। और अगर आप चाहें इसके ऊपर रखना तो पहले आपको शायद इसकी वॉल्स खत्म करनी पड़ेंगी। प्लान को, ठीक है। अब देखिए, हम 3D में देखते हैं। ये देखिए, आपका जो फर्स्ट फ्लोर का प्लान था वो देखिए आ गया है यहाँ पर, डोर और ये सारी चीजें आपको नजर आ रही है, ठीक है। प्लान आपका ऊपर आ गया। तो ये भी आप कर सकते हैं कि आप जो है वो अपना प्लान लेकर आए फर्स्ट फ्लोर में और फिर उसके ऊपर आप वॉल्स खड़ी करें। और एक ये भी तरीका हो सकता है कि आप प्लान लेके नहीं आए, आप रिविट में ही फर्स्ट फ्लोर बना सकते हैं। आपको आज की क्लास में मैंने दोनों तरीके सिखाए हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि बिल फर्स्ट के तौर पर ये देखिए, ये आपका ग्राउंड हो गया, ये आपका फर्स्ट आ गया है। अब यहाँ फर्स्ट के ऊपर जो आप स्लैब बनाएंगे वो कहाँ, कौन सी लेयर पे जाके बनाएंगे? आप ग्राउंड पे बनाएंगे या फर्स्ट पे बनाएंगे? तो ना आप ग्राउंड पे बनाएंगे ना आप फर्स्ट पे बनाएंगे, ये बनाएंगे आप एक नई लेयर बनाएंगे। नई लेयर बनाने के बाद आप उसको रूफ प्लान लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इंट्रो आपको दे रही हूँ और अगले क्लास में हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए आर्किटेक्चर में चलते हैं। आर्किटेक्चर में जाने के बाद आप व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद देखिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है प्लान व्यू के नाम से। प्लान व्यू में जाएंगे, वहां पे आप जाएंगे फ्लोर प्लान। फ्लोर प्लान पे क्लिक करने के बाद न्यू फ्लोर प्लान की विंडो आपके पास खुल जाएगी और डू नॉट जो है इसका जो चेक कीजिए, आप जैसे ही हटाएंगे आपकी लेयर्स आपके पास शो होने लगेंगी, जो यहाँ प्रॉपर्टी आपके पास शो हो रही है, ठीक है। प्रोजेक्ट ब्राउजर में जो आपके पास शो हो रही है लेयर्स वो यहाँ शो होने लगेंगे, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आप फर्स्ट फ्लोर में क्लिक करेंगे। ये देखिए फर्स्ट फ्लोर, और मैं कह रही हूँ कि फर्स्ट फ्लोर के पास आप एक लेयर और बना। वो कहने लगा ठीक है हम बना देते हैं, ओके करेंगे। यहाँ देखिए फर्स्ट फ्लोर 1 आ रहा है, इसको मैं राइट क्लिक करूंगी और रीनेम कर दूंगी और मैं इसको कर दूंगी कि आप इसे रूफ प्लान कर देते हैं, ठीक है। एंटर कर देते हैं। रूफ प्लान का स्लैब किस तरह से बनेगा, ये बाकी स्टेयर्स किस तरह से होंगी और ये बाकी हमारा टेरेस किस तरह से बनेगा, कैसी रीलिंग बनेगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चरों में हम इनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और पहले आपको जैसे लेयर बनाना सिखाइए, तो फिर हम आपको वो बनाना सिखाएंगे कि किस तरह से इस लेयर का काम होगा, रूफ प्लान का काम किस तरह से होगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहिएगा।